Hello students, welcome to MGGS classes. I am Urvashi, your EVS teacher. Today we are going to learn first chapter of our EVS book. Please open first chapter. The name of our first chapter is चाइल्डहुड मेमोरीज, है ना। ये लेसन पूरा आपसे रिलेटेड ही है, चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की यादें। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। सो लेट्स वी स्टार्ट। पहले मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर आपको इसका मीन समझाऊंगी। इन मैटरनल ग्रैंडमदर्स हाउस, Sunita went to her maternal uncle's home to spend her summer vacation. Mamaji's son Ankur and Sunita are age mates. Sunita's maternal aunt lives in a nearby village. Her elder daughter Anita has also come to her nanny's house to spend her holidays. All the children are very happy. Naniji lovingly offers them mangoes every day. Sunita went to her maternal uncle's home to spend her summer vacation. सुनीता अपने मामा के घर गई to spend her summer vacation, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। तो सुनीता अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मामा जी के घर गई। मामा जी सन अंकुर एंड सुनीता, मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता आर एज मेट्स, वो दोनों हम उम्र थे। सुनीताज मैटरनल आंट लिव्स इन अ नियर बाय विलेज। सुनीताज मैटरनल आंट मीन्स सुनीता की मौसी, है ना। सुनीताज मैटरनल आंट, सुनीता की मौसी, लिव्स इन अ नियर बाय विलेज, पास के ही गांव में रहते हैं। हर एल्डर डॉटर अनीता हैज़ ऑल्सो कम टू हर नानीज हाउस। हर एल्डर डॉटर, उनकी बड़ी लड़की, किनकी बड़ी लड़की? सुनीता की मौसी की बड़ी लड़की अनीता, क्या नाम था उसका? अनीता हैज़ ऑल्सो कम टू हर नानीज हाउस, वो भी उसके नानी के घर आ चुकी हैं टू स्पेंड हर हॉलीडेज, उसकी छुट्टियां बिताने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, सभी बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी लविंगली ऑफर्स देम मैंगोज एवरी डे, नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम ऑफर करते हैं, रोज़ आम देते हैं। तो कौन कौन बच्चे हो गए नानी के घर में? देखो, एक तो अंकुर मामा जी का लड़का, सुनीता और उसकी मौसी की लड़की अनीता, है ना। ये सब बच्चे नानी जी के घर पे हो गए। मदर्स चाइल्डहुड, अब ये आगे हमको नानी जी और अनीता, है ना, उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है, उन दोनों की जो बातचीत है वो बता रहे हैं। आप भी आपकी नानी के घर जाते होंगे छुट्टियों में, है ना, बहुत सारे आम खाते हो, नानी और नाना से बहुत सारी बातें करते हो। वैसे ही अनीता भी उसकी नानी जी से बात कर रही हैं। तो देखो, नानी जी, अनीता टुडे आई विल मेक पिकल एंड टीच यू ऑल्सो हाउ टू मेक इट। आई हैव टॉट योर मदर ऑल्सो। क्या कह रहे हैं नानी जी? अनीता टुडे आई विल मेक पिकल, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी। एंड टीच यू ऑल्सो, और तुम्हें भी सिखाऊंगी। हाउ टू मेक इट, कि ये कैसे बनता है। आई हैव टॉट योर मदर ऑल्सो, मैंने तुम्हारी माँ को भी सिखाया था। अब अनीता कह रही है, यस नानी जी, माँ मेक्स वेरी गुड पिकल। माई नेबरहुड आंटी ऑल्सो इन्वाइट्स मदर टू मेक पिकल। नानी जी, वॉट एल्स हैव यू टॉट माँ? अनीता कह रही है, यस नानी जी, हाँ नानी जी, माँ मेक्स वेरी गुड पिकल, माँ बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं। माई नेबरहुड आंटी, में हमारी पड़ोस में जो आंटी हैं, ऑल्सो इन्वाइट्स मदर, माँ को बुलाती भी हैं टू मेक पिकल, अचार बनाने के लिए। तो हमारी जो पड़ोस में आंटी हैं वो माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती भी हैं। नानी जी, व्हाट एल्स हैव यू टॉट माँ? नानी जी, आपने माँ को और क्या सिखाया
था। नानी जी, बेटा, व्हेन योर मदर वॉज अ चाइल्ड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडिंग। बेटा, जब तुम्हारी माँ छोटी थी, है ना, बेटा व्हेन योर मदर वॉज अ चाइल्ड, बेटा जब तुम्हारी माँ छोटी थी, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग एंड स्टडिंग, वो उनका खेलने और पढ़ने का बहुत शौक था। देन आई डिड नॉट आस्क हर टू वर्क मच, तब मैं उसे घर का बहुत काम करने के लिए नहीं कहती थी। बट एज शी ग्रू अप, लेकिन जैसे वो बड़ी हुई, आई स्टार्टेड सीकिंग हेल्प फ्रॉम योर माँ, मौसी एंड मामा फॉर हाउस होल्ड वर्क। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, सीकिंग हेल्प फ्रॉम, उन तीनों से हेल्प लेना, है ना, योर माँ, मौसी एंड मामा, माँ, मौसी और मामा, उन तीनों से, फॉर हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कार्यों में मदद लेना शुरू कर दिया। बाय हेल्पिंग मी दे लर्न द वर्क, और मेरी मदद करते हुए ही वे काम सीख गए, है ना। हम अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं किसी भी काम में, तो धीरे धीरे हम वो काम करना सीख जाते हैं। तो नानी जी ने क्या कहा, मैं आपको वापस से बता देती हूँ। नानी जी ने कहा, बेटा जब आपकी माँ छोटी थी तब उसका पढ़ाई और खेलने में बहुत शौक था, तब मैंने उसको घर का कोई ज़्यादा काम नहीं करने दिया या फिर नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए, मैंने माँ, मौसी और मामा से घरेलू कार्यों में मदद लेना शुरू कर दिया, और मेरी मदद करते हुए ही वे काम सीख गए। अब अनीता कह रही हैं, नानी जी, माँ ऑलवेज आस्क मी टू स्टडी, डिड यू ऑल्सो डू द सेम। कि नानी जी, माँ मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहती रहती हैं, क्या आप भी ऐसा ही कहते रहते थे। नानी जी, यस बेटा, बट एट दैट टाइम वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच, दो आई यूज्ड टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी। नानी जी कह रहे हैं, यस बेटा, हाँ बेटा, बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, वी डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सो मच, लेकिन उस समय हमें पढ़ाई के इतने महत्व का रियलाइज, इतना एहसास हमें नहीं था कि पढ़ाई की इतनी इम्पोर्टेंस है। दो आई यूज्ड टू आस्क ऑल माई चिल्ड्रन टू स्टडी, फिर भी मैं अपने बच्चों को अक्सर पढ़ने के लिए कहती रहती थी। अनीता, नानी जी, अप टू विच स्टैंडर्ड हैव यू एंड मदर स्टडीड। अनीता पूछती हैं, नानी जी, अप टू विच स्टैंडर्ड हैव यू एंड मदर स्टडीड, आप और माँ कितने स्टैंडर्ड तक, कौन सी कक्षा तक पढ़े हो। टर्न द पेज। फिर नानी जी कह रहे हैं, बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 5, इन दोज डेज वी हैड टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर, देन देयर वॉज हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन द फील्ड्स वॉज ऑल्सो टू बी डन, but your mother was good at studied. Along with studies, she could manage market work also. Meanwhile, Sunita brought the photo album and everyone began to watch the album. नानी जी कह रहे हैं, बेटा आई हैव स्टडीड अप टू क्लास 5, बेटा मैं कक्षा 5 तक पढ़ी हूँ। इन दोज डेज, उन दिनों में, वी हैड टू गो टू अनदर विलेज टू स्टडी फर्दर, हमें पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ता था। देन देयर वॉज हाउस होल्ड वर्क, और तब घर के कार्य भी रहते थे, घरेलू कार्य भी करने पड़ते थे। एंड वर्क इन द फील्ड्स वॉज ऑल्सो टू बी डन, और खेत में काम भी करना पड़ता था। बट योर मदर वॉज गुड एट स्टडीज़, लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। अलॉन्ग विथ स्टडीज़, पढ़ाई के साथ साथ, शी कुड मैनेज मार्केट वर्क आल्सो, वो बाजार का काम भी मैनेज कर लेती थी। मीनवाइल, उसी बीच में, सुनीता ब्रॉट द फोटो एल्बम, सुनीता फोटो एल्बम ले आई, एंड एवरीवन बिगेन टू वॉच द एल्बम, और सभी एल्बम को देखना शुरू किया। सुनीता, नानी जी, माई मदर इज वियरिंग अ फ्रॉक विथ फ्लावर प्रिंट।
इट इज सो ब्यूटीफुल। यू आर ऑल्सो वियरिंग अ साड़ी विथ ग्लिटरिंग स्टार्स। व्हेन डिड यू गेट दिस फोटो क्लिक्ड? टुमारो व्हेन फादर एंड मौसा जी कम हियर वी विल शो द एल्बम टू देम ऑल्सो। सुनीता कह रही है नानी जी माई मदर इज वियरिंग, नानी जी मेरी माँ ने पहन रखी है अ फ्रॉक विथ फ्लावर प्रिंट, फ्लावर प्रिंट वाली फ्रॉक पहन रखी है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है। यू आर ऑल्सो वियरिंग अ साड़ी, आपने भी साड़ी पहन रखी है विथ ग्लिटरिंग स्टार्स, चमकते हुए तारों वाली साड़ी आपने पहन रखी है। व्हेन डिड यू गेट दिस फोटो क्लिक्ड? आपने ये फोटो कब लिए, कब क्लिक किए? टुमारो व्हेन फादर एंड मौसा जी कम हियर, कल जब पापा और मौसा जी यहाँ आएंगे। वी विल शो द एल्बम टू देम आल्सो, हम उन्हें ये एल्बम भी दिखाएंगे। नानी जी दिस फोटो वॉज क्लिक्ड ड्यूरिंग योर मामाज मैरिज। इन दिस वे एवरीवन वॉज रिफ्रेशिंग ओल्ड मेमोरीज वॉचिंग दिस फोटो एल्बम। नानी जी कह रहे हैं दिस फोटो वॉज क्लिक्ड, यह फोटो क्लिक किया गया था ड्यूरिंग योर मामाज मैरिज, तुम्हारी मामा की शादी के दौरान। इन दिस वे इसी तरह से एवरीवन वॉज रिफ्रेशिंग ओल्ड मेमोरीज, सभी ने पुरानी यादें ताज़ा की वॉचिंग द फोटो एल्बम, फोटो एल्बम को देखकर। अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको सोचना है और ये क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखने हैं। वेयर इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस? आपकी नानी का घर कहाँ है? आपको नाम लिखना है गाँव का या शहर का, आपकी नानी का गाँव जहाँ भी है। वेयर इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस। सेकेंड है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर मामा जी एंड योर मदर? आपके मामा जी और आपकी माँ के बीच क्या रिश्ता है, उस रिश्ते का अपने को नाम लिखना है। हु एल्स लिव इन योर मैटरनल ग्रैंड मास हाउस? आपकी नानी के घर में और कौन कौन रहते हैं। हाउ डू यू एड्रेस योर मामाज वाइफ? आप आपकी मामा की वाइफ, मामा की पत्नी को क्या कह के बुलाते हो। एट वॉट टाइम्स डू यू गो टू योर नानीज प्लेस? किस समय आप आपकी नानी के घर गए थे, नहीं सॉरी, किस समय आप आपकी नानी के घर जाते हो। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर मदर सिस्टर एंड योर फादर? आपकी माँ की बहन और आपके पिता के बीच में क्या रिश्ता कहलाता है। वॉट इज़ द बेस्ट थिंग डू यू लाइक इन योर नानीज हाउस? आपको आपकी नानी के घर पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। ओके बच्चों, आप फाइंड आउट करके ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कीजिएगा और मुझे पिक सेंड कीजिएगा। हम बस ये एक पैराग्राफ बचा है वो कल पढ़ेंगे।